एक बार की बात है। महिलारोप्य नाम का एक नगर था। उस नगर में एक वर्तमान नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। उसने धर्मयुक्त रीति से व्यापार में पर्याप्त धन पैदा किया था, किंतु उतने से उसको संतोष नहीं होता था और भी अधिक धन कमाने की उसे इच्छा थी। तो उसमें से उसने सोचा कि 6 उपाय है धन कमाने के। उसमें पहला था भिक्षा, दूसरा था राज सेवा, तीसरा था खेती, चौथा था विद्या, 5वां था सूद और 6ठा था व्यापार। इनमें से उसे व्यापार का साधन ही सर्वश्रेष्ठ लगा। व्यापार के भी अनेक प्रकार हैं। उनमें सबसे अच्छा उसे यही लगा कि परदेश से उत्तम वस्तुएं लाई जाए और स्वदेश में उसे बेची जाए। यह सोचकर वर्धमान ने अपने नगर से बाहर जाने का संकल्प किया। तब उसने मथुरा जाने वाले मार्ग के लिए उसने अपना रथ तैयार करवाया। रथ में 2 सुंदर और सुदृढ़ बैल लगवाए। उनके नाम थे संजीवक और नंदक। वर्धमान का रथ जब यमुना के किनारे पहुंचा तो संजीवक नाम का बैल नदी तट के दलदल में ही फंस गया। वहां से निकलने की चेष्टा में उसका एक पैर भी टूट गया। वर्धमान को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। 3 रात उसने बैल के स्वस्थ होने की प्रतीक्षा की। बाद में उसके सारथी ने कहा कि इस वन में अनेक हिंसक जंतु रहते हैं, यहाँ उनसे बचाव का कोई उपाय नहीं है। संजीवक के अच्छा होने में बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिन यहाँ रहकर प्राणों का संकट नहीं उठाया जा सकता। इस बैल के लिए अपने जीवन को मृत्यु के मुख में क्यों डालते हम। तब वर्धमान ने संजीवक की रखवाली के लिए रक्षक रखकर आगे प्रस्थान किया। रक्षकों ने जब देखा कि जंगल अनेक शेर, बाघ, चीतों से भरा पड़ा है तो वे भी 2-1 दिन बाद वहीं प्राण बचाकर भागे और वर्धमान के सामने यह झूठ बोल दिया कि स्वामी, संजीवक तो मर गया है, हमने उसका दाह संस्कार कर दिया। वर्धमान यह सुनकर बहुत बड़ा दुखी हुआ, किंतु अब कोई उपाय न था। इधर संजीवक यमुना तट के शीतल वायु के सेवन से कुछ स्वस्थ हो गया था। किनारे की दूब का अग्रभाग पशु के लिए बहुत बलदायी होता है। उसे निरंतर खाने के बाद वह खूब मांसल और हष्ट-पुष्ट भी हो गया। दिन भर नदी के किनारे को सींगों से पाटना और मदमत होकर गरजते हुए किनारों की झाड़ियों में सींग उलझाकर खेलना ही उसका काम था। एक दिन उसी यमुना तट पर पिंगलक नाम का शेर पानी पीने आया। वहां उसने दूर से ही संजीवक की गंभीर ओंकार सुनी। उसे सुनकर वह भयभीत सा हो झाड़ियों में जा छिपा। शेर के साथ 2 गिद्धड़ भी रहते थे। उसमें एक का नाम था करकट और दूसरे का नाम था दमनक। ये दोनों ही सदा शेर के पीछे पीछे रहते थे। उन्होंने जब अपने स्वामी को भयभीत देखा तो आश्चर्य में डूब गए। वन के स्वामी, वनों का राजा इस तरह भयातुर होने सचमुच बड़े अचंभे की बात थी। आज तक पिंगलक कभी इस तरह भयभीत नहीं हुआ था। दमनक ने अपने साथी गिद्धड़ को कहा, करकट, हमारा स्वामी जो वन का राजा है, सब पशु उससे डरते हैं। आज वही इस तरह डर गया है। प्यासा होकर भी वह पानी पीने यमुना तट तक नहीं जा सकता। इस डर का कारण क्या है? करकट ने उत्तर दिया, दमनक, कारण कुछ भी हो, हमें क्या। दूसरे के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं होता। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थी हस्तक्षेप किया था। दमनक ने कहा, क्या बात कही है तुमने? करकट ने कहा, सुनो, अब आगे की जो बंदर और लकड़ी की कहानी है, इसके लिए दूसरा वीडियो आएगा जिसे आप सुनिए और आनंद मानिए।